पिता का मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। मैं माता पिता का आज्ञाकारी था, अपने भाइयों को बहुत प्रेम करता था। मैंने अपराध क्या किया? बस यही अपराध कि मैं गरीब हूं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम दुख जग माही। नहीं दरिद्र, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम दुख जग माही। समय पाई विश्वामित्र जी ने, दयालु भी हैं। विश्वामित्र जी ने सुना सेठ के कान में एक मंत्र दे दिया। उसी समय कि हे सुना सेठ, तू वरुण देवता का मंत्र जप, ओम वरुण देवाय नमः, ओम वरुण देवाय नमः, और जोर जोर से इस मंत्र का जप कर कि तेरी आर्तनाद वरुण तक पहुंच जाए। क्या करेगा राजा तुझे? कुछ नहीं करे, मारने के लिए तो लाया ही है। तू कितना भी अपराध करेगा तो आज तो नहीं मरेगा, कल मरेगा। तू राजा की खूब अवहेलना कर, ये तुझे मना करे फिर भी ना मान तो ओम वरुण देवताय नमः जोर जोर से प्रार्थना करके चिल्ला। ऐसा मंत्र दिया विश्वामित्र जी ने कि सुना सिंह को ही कहने लगा, और कहते कहते वरुण जी प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। कहा पुत्र क्यों परेशान हो? कहा राजा मुझे मार डालेगा। हरिश्चंद्र से कहा वरुण ने, हरिश्चंद्र मैं तुम पर प्रसन्न हूं, मैं अपनी श्राप को वापस लेता हूं, तुम्हारा रोग ठीक हो जाए और इस बालक को इसी वक्त छोड़ दो, क्योंकि इसने मेरा जप किया है। विश्वामित्र जी की एक सूझ से दोनों बात बन गई। हरिश्चंद्र ठीक भी हो गए और वो बालक सुनासिक बच भी गया। इसी बात को अपने मन में विश्वामित्र जी बसाए हुए थे कि इस ऋषि ने हमारे राजा हरिश्चंद्र को इतना तंग किया। और विश्वामित्र जी के मन में एक कल्पना थी कि हरिश्चंद्र ने मेरा कहा नहीं माना, अगर वरुण देवता नहीं आते तो शायद उस बालक को मार डालता। समय आएगा तो बताऊंगा। बस इसी जिद पे महाराज विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र का सब कुछ छीन लिया था। बोल सच्चिदानंद भगवान की, सब कुछ छीन लिया था, उनका भिखारी बना दिया था। और भिखारी ही नहीं, तीनों को भिजवा लिया था, तीनों बिक गए थे। रोहित मर गया। रोहित के मरने पर रानी तारा से जानते हुए कि मेरी पत्नी है फिर भी साड़ी फड़वा लेकर के रोकना उसे, तब जाके परीक्षा पूरी हुई। फिर माने विश्वामित्र। अच्छा विश्वामित्र ने तो ऐसा किया, लेकिन वशिष्ठ ने कहा कि हमारे शिष्य को इतना परेशान किया विश्वामित्र ने, समय आएगा तो बताऊंगा। बस यही बात थी कि बहुत ऋषि आकर के पहुंची वशिष्ठ जी विश्वामित्र के पास कि अरे विश्वामित्र तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, जा तू बगुला हो जा। विश्वामित्र जी बगुला हो गए, बगुला हो गए। तो विश्वामित्र ने कहा कब तक बगुला बनेंगे? वशिष्ठ ने कहा जब तक मैं चाहूंगा। तो विश्वामित्र जी भी तपस्वी हैं, कहा मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं, तुम आदि पक्षी बन जाओ। आदि पक्षी, आदि पक्षी कौन होता है? कौन होता है? ये कौवा बन गया। अब कौवा और बगुला बन के दो जने ये उड़े भैया। ये उड़ते उड़ते कहां गए? ये गए नीलगिरी पहाड़ की तरफ और वहीं एक सरोवर के पास रहने लगे। अभी घोंसला छाए दोनों जने, घोंसला छाए, एक जने यही पेड़ के पार पकड़ा के, एक जने वही पार पकड़ा के, और रात भर सोए। जैसे हुए सुधर से ले लड़ाई, ले लड़ाई। वो कोलाहल की राह चलने वालों का रास्ता दूभर रहे, नोच नोच खाए आपस में, खून खच्चर हो जाए पूरा दिन भरे में, संजय फिर सो जाए अपने घोंसले। लड़ते रहे आपस में। पितामह ब्रह्मा को दया आई कि विश्वामित्र और वशिष्ठ ऐसे लड़ते रहेंगे, कुछ और काम होगा। फिर आकर उन्होंने दोनों को शाप मुक्त किया, इस झगड़े को समाप्त किया। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की, भगवती माता की जय हो।
बात छोटी है सर को हिला दीजिए, 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 पाँव अपना प्रभु जी हिला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी हिला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी हिला लीजिए, पाँव पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। पीछे वाले नाई गौते भैया, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, बात छोटी है सर को हिला लीजिए, बात छोटी हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, 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 आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए, एक बात याद रखो, चाहे प्रयास करके देखो, गैर मल्लाह आएगा कोई नहीं, 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 नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए। क्या कहा केवट ने? बिन भुलाए चरण पार होंगे नहीं, बिन भुलाए चरण पार होंगे नहीं, बिन भुलाए चरण पार होंगे नहीं, बिन भुलाए चरण पार होंगे, जी में आ जाए जो भी सजा दीजिए, जी में आ जाए जो भी सजा दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला सरकार की भैया कितना बज गया था? जा घर राम भजन नहीं हो, जा घर नहीं हो
किस घर में बीमार है कि जिस घर के ड्योढ़ी पर शाम को दीपक न जले। पहली बात नंदिया वहां आ जाओ, जैसे डूबे तैसे आ जाओ। और दूसरा रोग क्या कि जैसे भगवान डूबे तैसे घर भर के वो भूख लागे। सियावर रामचंद्र अरे निको धरियम भोजन करा नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा दोष लगता है। गोधूली के समय 4 चीज वर्जित है। तो संत कहते हैं पहली बात। और दूसरी बात, जिस घर में सुबह शाम भगवान का कीर्तन ना करें माता, झाड़ू लगाते हैं तब वो कहा थे राम हे राम हो रतन ना कीजिया, राम हे राम हो रतन ना कीजिया, राम हे राम हो रतन ना कीजिया। अच्छा क्यों? ये भजन कहाँ होता था? अमल से नहीं होता था। चारों भारत में चूंटी बहुत मरत रही। जब चूंटी मरत रही तो वो बुढ़िया माताएं इतनी होशियार थी कि कहते हैं राम जी के भजन किन करो पाप न लागे। रोटी जब बनाती थी चूल्हा पे तो पहले ठिकरी बना के आगे में डाल देते थे, अग्नि देवता का हो गया। भोजन जब करते थे लोग तो भोजन करते समय कुत्ते को कौड़ा दिया जाता है, अवश्य देना चाहिए। ये 4-5 चीजें ऐसी हैं कि जो घर के दोष को समाप्त करते हैं, अवश्य करना चाहिए। और जोने घर में कुकुर कौड़ा न पाए, समझा के दिया न जलाए, घर भर के समझाने लागत हो, और जोने घर भजन न हुए, बस वही घर के लिए वरदान है कि निंदिया वा घर जइयो रे हो जा घर राम भजन होए, निंदिया वा घर जइयो हम सब जल्दी खा सो जाए थे तो का दिन बैठ तो खाए ले नहीं, कम से कम गोधूली बीते 1 घंटा से ऊपर हो जाए तब भोजन करियो। कभी कभी समय होता है। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। ऐसे से कोठम कथा बैठी है। ऐसे भैया जिन्हें पंडित जी दुर्गा पूजा में कथा कहा जाए रहा दुर्गा पूजा में जानते हो सब गांव तो चंदा लागत है, तो चंदा दे वाले कचान रहा थे। वही गांव चंदा काटे आएंगे, वही गांव से आएंगे, वही गांव से चंदा काटे, कितना चंदा दिए बेचारे। और वह शायद ऐसा महीना रहा था खेत बोहा वाला कि किसान के पास पैसे नहीं रहा, दिन भर चंदे दे और चंदा मंगो वाले परेशान मांगे पहुंचते नहीं। अब हुए तो कौन बेचारे, तो कौनों मेरे बेचारे इकट्ठा के आधा ज्यादा पैसा दुर्गा जी के मूर्तियों में लाग गया। टेंट लाए, माइक लाए, लाइट लाए। गांव वाले जो चंदा दे रहे कहीं भैया कोनो बढ़िया पंडित लाओ प्रवचन के लिए, कहीं ठीक ठीक नंबर 1 के लाए। और वहां गए जब पंडित के दाम सुन चुरकी खड़ी हो गई। कहा गए पंडित जी, कहीं 50,000 हुआ पावत रहन और गैन नहीं है। अब इनके पास बजट रहा है 20,000 का। तो सुनते इनके जू दहला के दादा 50,000 के पंडित 20 में कसस है, कौन मेयर हाथ पांव जोरा 30,000 में कराए पाए। कहीं गांव घर के वही दादा वापस संबंध रहा, पंडित जी कहीं ठीक है बुकिंग करेंगे। अब बेचारे बुढ़वा बाबा रहे, पंडित जी बुजुर्ग रहे, आए तो पंडाल वंडाल ऐसे लाग रहा, बैठे भैया। अब जैसे हमारे म्यूजिशियन 4 लोग बैठा ऐसे बाजा वाजा वाले बैठ के बढ़िया नंबर 1 का और उस साज बजा। तो पहले दिन कोनो पब्लिक ही नहीं, जैसे हम यहाँ कहा था 5 जन के आए कि छा देने रामचंद्र की जय। आप लोग तो बहुत संख्या में आते हो, कहीं कहीं गांव में तो 15 लोग के बिना आपकी तरफ जाते हैं। ले गांव कथा हाल ही हम कहीं तुरंत ना रामचंद्र की जय। तो क्या हुआ कि कार्यक्रम शुरू हुआ तो 11 जने कुर्सी पर बैठा ऐसे सोए।
तो पंडित जी कहीं दादाजी शुरू करते हम सोवत हो, जैसे शुरू किया तैसे सोवत हो। तो कहीं महाराज आप कह रहा हो पैसा आपका पूरा मिले, अरे कहीं पैसा का था चूली भार का जब यहाँ तो सुनाइए नहीं क्या क्या सुना दी। तो कहीं नहीं महाराज ऐसा है कि मजबूरी है बाबा कि जाके कोनो में कहीं कहो कहो पंडित जी 1 घंटा कोनो में बोले जो ऊपर तेज कर किताब देख देख फिर सुख सोई के विषय। तो पंडित जी के तुमका सबका के लाग है, कहाँ के नींद लाग है, कहाँ करे चला हो रहा। तो कहीं महाराज देखो ऋषियाओ ना महाराज दिन भर चंदा काटी थे, हम सब कमेटी वाले हुई, श्रोता एक को नहीं आए है, बोल सच्चिदानंद भगवान की श्रोता एक नहीं है। तो कहीं अच्छा अब जाना कमेटी वाले हो कहीं ना कहीं ठीक है भैया सो कहीं महाराज यहाँ कोनो व्यवस्था होना ही है। तो कहीं सुनो या कमंडल है, एक काम करो कहीं कहीं जाओ नेत्र धोए का अपन सब जाए जाओ जल्दी जाओ सब धोए धाए का। अब चला तो गए सब उठीन से उठकर, अब पंडाल के पीछे के कचपच कचपच लगा है नेत्र का होए पंडित कह दी दादा ये नेत्र होए का वाक्य ओफो आधी रात के ऐसी मुसीबत में हमका जारी होती नेत्र का हुआ। अब वही सब परेशान रहा। तो वही माँ के एक जने लाल बुझक्कर रहे पढ़ा लिखा, इससे काल चौधरी पढ़ के आए रहा या वैसे पढ़ा लिखा रहे। तो कहीं तू सब हम मूर्ख कहीं अपन अपन गोड़ देखो लथेरा पथेरा हो धूल धूल कुट के और चंदा काटे एक को जने गोड़ नहीं डालो पानी। अब महाराज लिहिन देख कहीं नेत्र माने गोड़ होत है, अरे कहीं भाई ठीक बताओ कहीं सब लथेरा है। तो कहीं तब अब वही वहां के एक जने आए हाथ कहीं कि गुरु जी कहीं ना कहीं महाराज नेत्र है ज्यादा और पानी के व्यवस्था महाराज है नहीं, गांव बहुत दूर है। तो कहो तू जाई सब लेकिन हम सोए जाई। पंडित जी कहीं भैया कुल हिये सोने ठीक घरे न सोने अकेले क्या करो भैया अभी चाहो कि नहीं मिला है। कहीं एक काम करो कि कमंडल है बड़ा वाला टंगना वाला पीतल क्या होता है पहले कहीं वहां पानी जाओ सब थोड़ा थोड़ा थोड़ लो। अब लेके गई पिछवाड़े तो यहाँ ताकत है कि भैया ये कमंडल में पानी है थोड़ा और नेत्र सबके ज्यादा है तो कैसे सोवा जाए। तो जे कहीं नहा नेत्र माने गोल कहीं फिर मूर्खता की हो कहीं अड़ाईगो तो चुक जाए दो जने में कहीं तो कहीं अपन अपन नेत्र लाओ बोरो है ला कहीं धोऊ जाए और पानी चुकबो न करे सियावर रामचंद्र के। अब वही पंडाल के पीछे ये नाटक हो रहा है। अब सब आपन आपन नेत्र डबा डब बोल रहे हो निकाल के वाह भैया वाह बड़ा बढ़िया दो तू भले चलाओ रोजे आवा करो। अब बोइन भैया वही में जने गोड़ मोट रहा या गोड़ तो कहीं भैया हमरो धोआ दे तो कहीं रुका रहो तो सब कुछ शांत रहो सबका धो तुमरो धोआ दे परेशान न हो। पहले रोग होता है फाइलेरिया वाला एक पैर मोटा रहा। अब वो बेचारे कोने में सबसे बाद में नंबर ला घूम थोड़ा और भैया नहीं श्राप देते हैं महाराज। अब उनके गोड़ भैया पकड़ के दबाई सब डल्लू में तो पैर चला तो होगा लेकिन निकल फंस गया एकदम बहुत प्रयास की कट गया लेकिन नहीं निकला। कहीं भैया अपना खींचो ने पर घोड़ा लग हो अच्छा अब उनका घर रहा है पकड़े पिछवाड़े। तो पंडित जी कहीं दिया कितना समय लागे तो हम जल्दी आओ हम शुरू करिए। तो कहीं महाराज आए थे बहुत परेशान हैं ठीक है जल्दी आओ। एक जने आए तो कहीं गुरु जी कहीं ना काफी कहीं महाराज श्राप न देखो बहुत बड़ी गलती हो गई। कहीं क्या हुआ कहीं महाराज सबके नेत्र धोएगा लेकिन एक जन के नेत्र बाजेगा। अरे पंडित जी कहीं दीनानाथ कौन बहन नेत्र रहा बाजेगा हाँ लाओ हमें दिखाओ जल्दी लाओ। अब उनका भैया घेर रहा है गला गोरम लोटा घेर रहा था कहे महाराज आ लियो। अरे बाबा कहीं यही नर धोया है सब कहीं सब देखो सब चमके थे। कहीं भैया एक काम करो कि भाड़ा अपन हम लेके आए हैं कराओ भाड़ा और हम यही जुन चाहते थे ये कथा हमारे बस का नहीं श्याम रामचंद्र की जय। बोल भगवती माता की बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम।
बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम भगवान की जय हो। जन्मेजय ने कहा कि हे गुरुदेव, चंडमुंड और धूम्रलोचन का वध हो गया था, ये बताओ इनकी बाद और कौन बचा है? तो व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, इसके बाद युद्ध के उस रणांगण में 3 देवियां खड़ी हैं, काली, भद्रकाली और मां कौशिकी अंबिका, ये खड़ी हैं। अब इसकी समस्त सेना धूम्रलोचन चंडमुंड की मार दी गई, कुछ जो बची कुछ ही भाग करके वो शुंभ के पास पहुंचे। हे राजन, शुंभ ने कहा कहां गई चंडमुंड? कहा उनका बलि चढ़ा दिया उस अंबिका ने। अब तो तमा गया क्रोध के मारे शुंभ, उठ खड़ा हुआ, कहा शुंभ मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं। शुंभ ने कहा भैया मत जाओ। शुंभ ने कहा क्यों जा रहे हो? अरे वो जो मारे गए वो निर्मल थे। रक्तबीज शुंभ के हाथ को पकड़ता है, लेकर के जाता है सैन कक्ष में, कहता है राजन एक बात याद करो, एक बात याद करो, कुछ तुम्हें याद है? कहा बताओ क्या है? कहा पुरा त्वया तपस्तप्तम पुष्करी देवतायने, पुष्कर में तपस्या किया था तुमने, हाँ, तो उसमें वरदान में क्या मांगा था? वरदानाय संप्राप्तो ब्रह्मा लोक पितामह।